नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आपने मेरे साथ देखना शुरू कर दिया है आइडियलाइज न्यूज। पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका ने विधानसभा सत्र में पूर्णिया के विकास और जनहित से जुड़े कई मुद्दे को उठाया। आपको बता दें कि उन्होंने कलाकारों के लिए भी मुद्दे उठाए। कलाकारों के स्वास्थ्य बीमा योजना की बातें उन्होंने की। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक विजय खेमका ने आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया दीदी, कलाकारों के चिकित्सा बीमा, पेंशन योजना, कृषि विश्वविद्यालय में मखाना बोर्ड की स्थापना, पूर्णिया पूर्व के कई सड़क निर्माण व अन्य अहम कई मुद्दे को लेकर के उन्होंने विधानसभा सत्र में बातें उठाई। आप फिलहाल इस खबर में देखें कि विधायक विजय खेमका ने क्या कुछ उठाया है पूर्णिया वासियों के लिए मुद्दा। आपसे आग्रह है कि आइडियलाइज न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। आइडियलाइज न्यूज को नए रिपोर्टरों की भी आवश्यकता है पूरे बिहार में, और पूरे बिहार के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 72 5000 50 31 पर। से आग्रह है कि अपडेट खबर देखने के लिए फेसबुक पर हमें फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला सहित बिहार के सभी सरकारी, गैर सरकारी वाहन चालक एवं संवाहक की संख्या लाखों में है, जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है। इनको 100 समय पर सम्मानजनक वेतन, मेडिकल फैसिलिटी, यूनिफॉर्म, पारिवारिक सुरक्षा, शिक्षा लाभ देने की मांग सरकार से करता हूँ। विजय साहू समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विजय कुमार खेमका, अपना पक्ष रखें। आपका समय 15 मिनट है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष महोदय आसन का धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, सदन के नेता का भी आभार व्यक्त करता हूं और पूर्णिया विधानसभा की जनता का आशीर्वाद का आभार व्यक्त करता हूं कि आज सदन में जल संसाधन विभाग के साथ अन्य विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरुद्ध और सरकार के समर्थन में मुझे बोलने का मौका मिला है। अध्यक्ष महोदय, होली का त्योहार है, अग्रिम शुभकामना देता हूं और 2 लाइन होली पर कहकर अपनी बात को शुरू करता हूं। अध्यक्ष महोदय, खुशियों के रंग में रंग जाए बिहार, खुशियों के रंग में रंग जाए बिहार, होली के उत्सव में हो रंगों की बौछार। दुखी न हो कोई, दुखी न हो कोई, होली संग बढ़ता बिहार, अपमान न हो किसी का, सबका हो सत्कार। अजीत भाई, सबका हो सत्कार, अबीर गुलाल से न घबराएं, घबराइए मत, अबीर गुलाल से न घबराएं, होली खुशियों का त्योहार। ललित बाबू, अध्यक्ष जी, उमंग के आगमन से हो प्रफुल्लित, होली का त्योहार नवीन ऊर्जाओं का संचार करे, रंगों की बौछार, खुशियों के रंग में रंग जाए बिहार। अध्यक्ष महोदय, आज जल संसाधन विभाग पर बोल रहे हैं और हमारे विपक्ष बोल रहे थे कटौती होनी चाहिए। इनको सब चीज चाहिए, हर विभाग की सुविधा चाहिए, लेकिन कटौती प्रस्ताव में ये सरकार के विकास को नजरअंदाज करने का काम करते हैं। सरकार जो विकास कर रही है आज जल संसाधन विभाग के माध्यम से, जी अध्यक्ष, सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, नजर का इलाज तो मुमकिन है, नजरिए का मुमकिन नहीं है। अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग लगातार जल संसाधन विभाग हर क्षेत्र में कृषि को उन्नत बनाने में, सिंचाई की व्यवस्था पहुंचाने में, नदी नाले का गाद निकालने में, बांध का पक्कीकरण कराने में, बांध की ऊंचाई बढ़ाने में हर जगह काम कर रही है। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां जल संसाधन विभाग के माध्यम से किसी न किसी योजना से काम नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का जल जीवन हरियाली योजना, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी जिसको सराहना की, उसके माध्यम से हर जगह पानी पहुंचाने का काम और गंगा को भी गया तक और अन्य जिले तक पहुंचाने का काम एनडीए की सरकार में हो रहा है। जल संसाधन विभाग हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम कर रहा है। गत वर्ष वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजना से खरीफ एवं रबी एवं गर्मा सिंचाई हेतु 26.70 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। अभी बता रहे हमारे बंधु कि काम नहीं हुआ, तो बिहार की जनता जो 3,17,000 करोड़ का जो बजट पास हुआ है, उसके पूरे बिहार में हर कोई सराहना कर रहा है, विकास की सराहना कर रहा है। हर विभाग अपना अपना जो काम कर रहा है, हर विधायक जब अपने क्षेत्र में देखते हैं तो उनकी बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन जब विपक्ष में बैठते हैं तो वो उनको काला चश्मा से सब कुछ नजर आता है। विपक्ष के नेता दिन को भी मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं। बिहार की जनता की एक ही आवाज है। अजीत भाई, भागलपुर में भी गंगा के किनारे सीढ़ी बनाने का काम सरकार कर रही है, जल संसाधन विभाग कर रहा है, और सिमरिया घाट को भी पर्यटन स्थल बनाने का, इसलिए कि उत्तर वाहिनी गंगा वहां है, उत्तर वाहिनी गंगा है, उसको भी सजाया गया है, निखारा गया है और पर्यटन स्थल उसको बनाया जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 में खरीफ सिंचाई के लिए 22.57 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 21.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराई गई। और हमारे विपक्ष के नेता कहते हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, जबकि बिहार में बाहर है और चारों तरफ एक ही चीज है, नीतीश कुमार। चारों तरफ ये आवाज चल रही है। और नरेंद्र मोदी जी जो अभी कह रहे थे, हमारे यहाँ पूर्णिया में भी, जो हमारा पूर्णिया सीमावर्ती क्षेत्र है, उसमें कोसी मेची योजना की आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री जी ने प्रयत्न करके केंद्र से उस योजना को पारित करवाया, और इस बार के बजट में 11,500 करोड़ कोसी मेची पवित्र जो ये नदी है, इस नदी को बांधने के लिए, जिसमें कि वहां के लाखों लोगों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी, और उसमें 117.5 किलोमीटर लंबा जो है नहर बनेगा, पक्की नहर बनेगा, और 2.15 हेक्टेयर को सिंचाई व्यवस्था मिलेगी। मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस योजना के साथ साथ अन्य योजना के लिए 11,500 करोड़ रुपया देने का काम किया है। हमारे भाई अभी कह रहे थे कि ये योजना में केंद्र सरकार ने दिया, लेकिन काम नहीं हुआ, तो गंगा कैसे गया तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि नल का जल अगर हम घर घर पहुंचा रहे हैं, तो गंगा का जल भी ऐसे स्थानों पर पहुंचाने का काम करेंगे जहां जल की कमी हो, जल नहीं पहुंचता।
ये काम हुआ है अध्यक्ष महोदय बिहार में, और बिहार में बाहर है तो आप भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, लेकिन अपने नेता को देख करके आप चुपचा जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, इसलिए कि नेता विधानसभा में नहीं है, उनको बिहार की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की चिंता है कि हम कैसे इतना व्याकुल हैं कि श्री राम बिशन सिंह, श्री विजय कुमार खेमका। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया सहित प्रदेश में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ी जाति कुम्हार, जो प्रजापति भी लोग कहते हैं, एवं पान तत्मा जो अनुसूचित जाति की अर्हता रखता है, पान जाति को पूर्व में भी अनुसूचित जाति में रखा गया था। मैं उक्त दोनों जाति कुम्हार और पान को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग सदन में करता हूं। श्री सदैव राम, श्री कुमार शैलेंद्र, श्री विजय कुमार खेमका। पूरक पूछिए विजय जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया है महोदय। अब पर्याप्त है, लंबा चौड़ा। पूरक पूछ रहा हूँ महोदय। हाँ पूछे। पूरक से ही संबंधित है महोदय। बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अध्यक्ष महोदय उद्योग का लगातार विस्तार हो रहा है, और माननीय मंत्री जी के प्रयास से भी काफी इन्वेस्टर बिहार में भी आए हैं और पूर्णिया ब्याडा क्षेत्र में भी आए हैं, और मंत्री जी ने प्रश्न में स्वयं स्वीकार किया है कि पूर्णिया का जो ब्याडा क्षेत्र है, जिसमें मरंगा और सिटी का जो ब्याडा क्षेत्र है, वो 251.55 एकड़ में और 28.86 एकड़ में उसका फैलाव है। पूरक पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, उसी से संबंधित है जो उत्तर आया है अध्यक्ष महोदय। और 200 से ज्यादा उद्यमी उद्योग लगाए हुए हैं, जिसमें भारी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कामगार काम करते हैं। उसमें हमारा अध्यक्ष महोदय प्रश्न था कि उस केंद्रों पर, उस ब्याडा के अंदर वित्त के ट्रांजैक्शन के लिए बैंक की व्यवस्था, डाकघर की व्यवस्था और उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था वहां रहनी चाहिए। माननीय मंत्री जी का अध्यक्ष महोदय उत्तर आया है, ये इस विभाग से संबंधित नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से, कि जिस तरह कृषि विभाग से सारे विभाग जुड़े हुए हैं, उसी तरह उद्योग विभाग से भी वहां मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, उद्योग को बढ़ाने के लिए, कामगारों को उनको सुविधा देने के लिए, ये तीनों चीजों का होना वहां अत्यंत आवश्यक है। और ये ब्याडा क्षेत्र है जहाँ संसाधन है। पूरक पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, पूरक है, मेरा पहला पूरक है कि दोनों ब्याडा क्षेत्र से डाकघर, स्वास्थ्य केंद्र और बैंक की दूरी काफी दूर है, और वहाँ बहुत बड़ी संख्या में कामगार काम करते हैं। तो क्या मंत्री जी तीनों जो विभाग इसमें लिखे हैं, उसमें अनुशंसा करके वहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र और डाकघर और बैंक खुलवाने का विचार रखते हैं? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हमारे जितने औद्योगिक क्षेत्र हैं, और आप अवगत हैं कि हमारा लैंड बैंक भी विस्तार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा के बाद भी काफी विस्तार हुआ है हमारा औद्योगिक क्षेत्र का, और ब्याडा के माध्यम से हम सभी औद्योगिक क्षेत्र का एक मास्टर प्लान बना रहे हैं। और माननीय सदस्य ने जो कहा, क्योंकि पूर्णिया इंडस्ट्रियल एरिया इन्वेस्टर्स के लिए बहुत हाई प्रायोरिटी पर है और बहुत जल्दी वहां पे एयर सर्विसेज भी शुरू होने वाली है, तो पूरे पूर्णिया क्षेत्र की वायबिलिटी बहुत बनती है। तो माननीय सदस्य ने जो कहा है कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर के तौर पर जो उद्योग विभाग के माध्यम से सीधा होगा, उस पर भी हम काम करेंगे, ना सिर्फ पूर्णिया में बल्कि अन्य औद्योगिक क्षेत्र में भी। और जो ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य केंद्र या कुछ और ऐसी सुविधाएं, तो आवश्यकता अनुसार उन संबंधित विभागों से भी उद्योग विभाग समन्वय स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, दूसरा पूरक अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वहाँ कैंटीन की व्यवस्था आइडा द्वारा
की जा रही है। सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूँ कि वो कैंटीन का निर्माण कब तक हो जाएगा। माननीय मंत्री, लगातार अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कामगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब तो महिलाओं के लिए वर्किंग हॉस्टल भी हम लोग सरकार के माध्यम से भी हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के लिए शुरू कर रहे हैं, तो शीघ्र उसको हम प्रारंभ करेंगे। और क्योंकि वहाँ पे श्रमिक काफी हैं, तो आवश्यकता विभाग को लगा तो बिहार के माध्यम से उसका निर्माण करा रहे हैं, तो उसको शीघ्र से शीघ्र हम लोग उसका कार्यान्वयन प्रारंभ कराएंगे। मंत्री जी को धन्यवाद। श्री अमर कुमार पासवान का पूरे पूछे विजय जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया महोदय, और कलाकारों के लिए और कला के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में काफी योजना लाई और काम भी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया एवं बिहार के कलाकारों ने बिहार का नाम पूरे देश और दुनिया में किया है अध्यक्ष महोदय, और कला का संरक्षण और संवर्धन भी सरकार कर रही महोदय। और उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कलाकारों के लिए आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा दो पूरक है। पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद आभार व्यक्त करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आप कलाकारों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोल रहे हैं। मेरा पहला पूरक अध्यक्ष महोदय, आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खुल रहा है, परंतु जो ऐसे ट्रस्ट के माध्यम से जो रजिस्टर्ड हैं उनके द्वारा जो प्रशिक्षण केंद्र और नृत्य नाट्य विभाग है, क्या सरकार उसको अनुदान के रूप में कोई सहायता देने का विचार रखती है? माननीय मंत्री, नहीं बताया है कि कला संस्कृति माइक पर बोलिए। वस्तु स्थिति यह है कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा वर्तमान में कला संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास हेतु राज्य के सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र योजना खोला जाना है, जिसके माध्यम से जिलों के नवोदित एवं युवा कलाकारों को सुयोग्य शिक्षकों द्वारा शास्त्रीय नृत्य, संगीत, वाद्य एवं अन्य से संबंधित विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही विभाग द्वारा कलाकार कल्याण कोष योजना के तहत बिहार राज्य के चक्षुष कला एवं प्रदर्शन कला के कलाकारों को चिकित्सा, इलाज, कला के क्षेत्र में उच्च शिक्षा, शोध, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में शिरकत, प्रदर्शन आदि के निमित्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग में चिकित्सा बीमा एवं पेंशन की कोई योजना वर्तमान में विचारणीय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्रशंसनीय और सराहनीय कदम है सरकार का। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और विभाग कलाकारों को संरक्षण, संवर्धन दे रही है, और मंत्री जी ने कहा भी है कि हम इस दिशा में वित्तीय सहायता दे रहे हैं। लेकिन मेरा पूरक था अध्यक्ष महोदय कि ऐसी संस्था जो कला के क्षेत्र में काम कर रही है और वो रजिस्टर्ड है, अगर सरकार उसको भी अनुदान देगी तो सामाजिक क्षेत्र में कला को उससे संवर्धन मिलेगा। और दूसरा पूरक था अध्यक्ष महोदय, संस्थान के बारे में कह रहे हैं। जी जी बैठिए मंत्री जी, बैठिए। संस्थान के बारे में कह रहे हैं जी। ऐसे जो रजिस्टर्ड प्राइवेट संस्थान हैं जो कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कलाकारों को संवर्धन दे रहे हैं, क्या उन संस्थानों को सरकार के द्वारा कोई अनुदान या सहायता राशि देने की योजना है? माननीय मंत्री, ट्रस्ट को भी अनुदान देने का प्रावधान है। ट्रस्ट को ऐसा हमारे जो संस्थान ट्रस्ट बना के काम कर रहा होगा ना, उसके लिए प्रावधान है जी। हम पूर्णिया में भी नृत्य संगीत केंद्र है और नाट्य विभाग है, उसने भी अप्लाई किया, अभी तक उसको कोई अनुदान नहीं मिला है। हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे तो पर्टिकुलर किसी संस्था की, पूरे बिहार का मामला आया है, संस्था की जगह संस्था का नाम भेज दीजिए, दिखवा लेंगे। जी अध्यक्ष, में दूसरा पूरक है ये अखबार में भी उठाया है मामला। अध्यक्ष हो गया आपका।
जी नहीं, अध्यक्ष महोदय, संरक्षण अध्यक्ष हो महोदय, गया तो। अंतिम एक लाइन, एक पूरक, कि क्या कलाकारों को जो मुख्यमंत्री जी और सरकार सहायता दे रही है उसमें चिकित्सा सुविधा और पेंशन देने का विचार रखती है क्या? वो तो कहा कि नहीं है उसमें, नहीं, उसमें तो कहा कि योजना नहीं है। आप तो अध्यक्ष पढ़ा है। महोदय, आपके आसन से हम मुख्यमंत्री जी से और कला संस्कृति के मंत्री जी से आग्रह करेंगे, कलाकारों के संरक्षण संवर्धन के लिए इस योजना को लाने पर विचार करें। आपका सुझाव सुना मंत्री जी ने। जी, धन्यवाद। जी, अरुण शंकर प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। मैं पूरक पूछिए। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं महोदय। श्री विजय कुमार खेमका। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया सहित बिहार में लाखों आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया दीदी विभिन्न विभाग में कार्यरत है तथा अस्पताल, आंगनबाड़ी, विद्यालय में सेवा दे रही हैं। इनकी सेवा के अनुरूप मानदेय बढ़ाने की मांग सदन में मैं सरकार से करता हूं। श्री जनक सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने किसानों के